नमस्कार, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं रिसेंट मार्केट गई और वहाँ मुझे ये सुंदर सुंदर छोटी छोटी क्यूट क्यूट बर्नियाँ मिली और इन बर्नियों को देख कर के नहीं मेरे मन में एक आइडिया आया। आजकल मैं जो नई आर्ट बना रही हूँ, अगर उस आर्ट से इस बर्नी को डेकोरेट किया जाए तो ये बर्नियाँ कितनी खूबसूरत लगेंगी। तो बस सोचा और ये बर्नी मैं खरीद लाई। तो आज हम इनके ऊपर इपॉक्सी रेजन कॉन आर्ट करने वाले हैं, जिससे कि ये सिंपल बर्नी बहुत ही सुंदर लुक में तैयार हो जाएंगी, साथ ही ये एक्सपेंसिव भी हो जाएंगी और किचन हो या ड्राइंग रूम सबकी ये शोभा बढ़ाएंगी। लेकिन मैंने किसके लिए तैयार किया है, आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं थोड़े टाइम पहले मार्केट गई थी और वहाँ मुझे ये छोटी छोटी बर्नियाँ दिखी। ये बर्नी इतनी क्यूट हैं, इतनी छोटी हैं कि बस मन करा कि इनको ले चलते हैं और इनको एक नए तरीके से अपनी आर्ट के जरिए डेकोरेट कर सकते हैं। तो वहीं मेरे मन में डिज़ाइन भी आ गया कि इनके ऊपर क्या बनाना है और कौन सी आर्ट करनी है। तो झट से मैंने इन सारी बर्नियों को लिया। आपके साथ में तो मैं कुछ ही बर्नी तैयार कर रही हूँ, पर मैंने बहुत सारी बर्नी ली हैं, तो उनको हम डिफरेंट तरीके से तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इन बर्नियों को इसलिए भी तैयार कर रही हूँ कि अपनी आर्ट की चीज़ें इनके अंदर भर के रखूँगी। तो भाई, हम अगर आर्ट की चीज़ें भर के रखेंगे तो थोड़ा सा आर्ट वर्क भी उसके ऊपर होना चाहिए, है ना, तभी तो सुंदर दिखेंगी। किचन में भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किचन के लिए नहीं है, किचन में भी ये बहुत सुंदर दिखेंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो भी आर्ट वर्क करेंगे वो वॉशेबल होगा, वाटर प्रूफ होगा। और दोस्तों, ये हैं वो छोटी छोटी बर्नी जो मैंने आपको दिखाई थी, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छा ढक्कन है, एयर टाइट हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी कंपनी का नाम भी नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। तो बस बर्नी क्यूट है तो बर्नी की तारीफ कर रही हूँ। 4 बर्नी हैं, इनके अंदर रैपर भी डला हुआ है। तो मैंने क्या किया कि मेरे को लगा मुझे एक डिज़ाइन बनाना है, तो कैसे सोच रही थी एक पेपर पर डिज़ाइन बनाते हैं। फिर मेरे को लगा कि इसके अंदर जो रैपर डला हुआ है, क्यों ना इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाया जाए, जिससे कि हमें पर्टिकुलर साइज का एक कागज़ मिल गया और उसके ऊपर एक छोटा सा डिजाइन बना लिया। कोई नाप की जरूरत नहीं पड़ी और उसको हमने इस तरह से रख लिया डिजाइन बनाकर बैक साइड से। अब ये देखिए पूरा डिजाइन दिख रहा है, बहुत जल्दी काम हो गया, बस डिजाइन फाइनल किया और सीधा हमने पेपर के ऊपर बना दिया। अब लेंगे हम गोल्डन कॉर्न। तो गोल्डन कॉर्न चलाने से पहले मैंने इसको टैप रोल के ऊपर रख लिया, क्योंकि गोल बर्नियाँ हैं तो थोड़ा सा इधर उधर मटकेंगी, तो ये मटके नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर टैप रोल रख दिया। और उसके बाद गोल्डन एक्रिलिक कॉर्न से इसकी आउटलाइनिंग की है। गोल्डन एक्रिलिक कॉर्न वही जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, गोल्डन कलर उसी की बनी हुई है। अब मैं डिज़ाइन जब बना रही थी तो अंदर से जो डिज़ाइन है वो 3D दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कॉर्न कहीं चला रही हूँ और लाइन कहीं बनी हुई है। तो थोड़ा सा बीच बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं डिज़ाइन को टेढ़ा बना रही हूँ। फिर मैं दोनों साइड से देख रही थी, हाँ ठीक है, लाइन थोड़ी आगे जा रही है, डिज़ाइन के जो कौन चला रहे हैं वो थोड़ा पीछे हो रहा है, तो ऐसा तो होगा इसके अंदर, क्योंकि ये कांच की बनी है और थिक भी है। पर देखिए, ऐसे ही करते करते सारी कॉर्न की डिज़ाइन बन गई। 2 डिज़ाइन मैंने बनाई, मतलब एक ही डिज़ाइन को 2 साइड बनाया है। तो 2 डिज़ाइन चूज़ किए हैं, 2 बन्नी पर एक तरह के डिज़ाइन है, 2 बन्नी पर एक तरह के डिज़ाइन है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत ईजी डिज़ाइन है, बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। कॉर्न वर्क करते करते मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह से आप कोई प्लास्टिक के अगर आपके पास बॉक्स हैं तो उस पर भी आप कर सकते हो, और फ्लैट बर्नी लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ गोल बर्नी का चूज़ कर लिया, जो थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल रहा, क्योंकि जब मैं इसको बना लिया और जैसे जैसे बनाती जा रही थी वैसे वैसे थोड़ी सी परेशानी मुझे आ रही थी। तो आप थोड़ी फ्लैट सरफेस वाली चीज़ लेना, जिससे कि इसको आराम से बना सको। देखो, ऐसा है कि जो परेशानी मैं महसूस कर रही थी इसको बनाते हुए, मैं चाह रही हूँ कि आप ना करो, पर बनेगी बहुत सुंदर। और मुझे तो ये बर्नी बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है पर जो बन रही है ना वो बहुत सुंदर है। ये देखो, ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो सारे पहले मैंने कॉर्न वर्क से कंप्लीट कर लिए। कॉर्न वर्क जब ड्राई हो गया अच्छे से, अब इसके ऊपर करेंगे हम फिलिंग, ठीक है।
तो फिलिंग करने के लिए चारों बन्नी के डिज़ाइन देख सकते हो आप, कितने सुंदर दिख रहे हैं। दो दो डिज़ाइन मैंने एक साइड बनाए हैं और ये है रीजन। इसके अंदर हमने मिलाया कलर। कलर मिलाने के बाद में तो ये है हमारी कलरफुल कॉर्न, जिससे कि हम अपने इन बन्नियों के अंदर फिल करने वाले हैं। और इन कलरफुल कॉर्न को देखो मैंने धीरे धीरे आराम आराम से फिल करती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है कहीं बह ना जाए इसका। तो दो कलर लिए, एक डार्क लिया एक लाइट लिया। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डिसीजन जो है गलत ही हो गया, एक ही कलर भरती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बहुत छोटी सी चीज़ है तो दो कलर ना लेकर एक ही कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, जैसे तैसे मैंने कर लिया है। अब इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद में फिर हम आगे का पार्ट करेंगे। तो जो भी दो बर्नियाँ हैं दोनों के अंदर हमने इसी तरीके से फिल कर दिया। अब ये सेकंड डिज़ाइन को भी हमने फिल किया था इसी तरीके से। और उसके बाद में इस सेकंड डिज़ाइन के अंदर एक लाइन भी है जिसको मैं सबसे लास्ट में फिल कर रही हूँ। तो दोनों डिज़ाइन सेम तरीके से बनाए हैं, बस कलर भी सेम लिया है, बस डिज़ाइन ही अलग है हल्का सा। और सब कुछ ये बनकर तैयार हो गई। ये बन्नी मेरी 2 से 3 दिन मुझे इनको बनाने में लग गए, क्योंकि जब ये ड्राई हो रही थी तभी मैं दूसरे वाले डिज़ाइन को बना पा रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन बनने के बाद अब आप देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही हैं ये छोटी छोटी बन्नी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लाई थी, लेकिन अब ये महंगी हो गई। तो इनके ऊपर आर्ट वर्क करने के बाद में चलो इसके अंदर कुछ फिल कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको अपनी डाइनिंग टेबल पे भी रख सकती हैं, छोटी छोटी सौंफ सुपारी भर करके रख सकते हैं और ड्राई फ्रूट भर के रख सकते हैं। और मैं अपनी आर्ट का सामान भी इसके अंदर भर के रख सकती हूँ। ठीक है ना। तो देखो कैसी लग रही हैं ये बन्नियाँ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट आर्ट भी आपको सीखने को मिलेंगी, साथ ही आपको बड़ी बड़ी आर्ट भी देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे जल्दी से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।